हेलो दोस्तों, राम राम जी। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो भाई आज जन्माष्टमी है, आप सभी को हैप्पी जन्माष्टमी। आज मैं दिन से ही लग गई थी लड्डू गोपाल जी का दरबार सजाने के लिए। मेरे पास डेकोरेशन का पहले से ही सारा सामान रखा हुआ था। मैं हर साल अपने लड्डू गोपाल का दरबार सजाती हूँ। मैंने कुछ इस तरह से अपने लड्डू गोपाल का दरबार सजाया, खूब अच्छे से डेकोरेशन करी। मेरे लड्डू गोपाल का दरबार इतना प्यारा लग रहा था। फूल पत्तियों से डेकोरेशन करी। उसके बाद मैंने दिन में ही मटकी कलर करके रखी हुई थी, चिराग के कलर रखे थे, उससे मैंने कलर किया मटकी पे, क्योंकि मुझे लगानी थी कान्हा जी की मटकी। मटकी अच्छे से सूख जाने के बाद मैंने मटकी को अच्छे से डेकोरेशन करके अच्छे से उसकी सजावट करी। उसमें मैंने रुई लगाई जिससे लगे कि मक्खन है। रुई से डेकोरेशन करी थी। मैंने एक मटकी छोटी सी कुल्हड़ जो होती है उसे टांगी हुई थी। चिराग ने कहा था कि मम्मी मटकी टांगो, तो मैंने मटकी टांगी थी। खूब अच्छे से मेरे लड्डू गोपाल जी का दरबार इतना प्यारा लग रहा था कि नज़र ही नहीं हट रही थी। दरबार सजाने के बाद मैं गई मंदिर जाकर खूब इंजॉय किया। खूब भजन कीर्तन चल रहे थे। कृष्ण संध्या थी, सोसाइटी वालों ने बुला रखी थी बाहर से पार्टी, तो खूब मज़े किए हमने। खूब सबके साथ मिलकर हमने खूब डांस किए, खूब भजन कीर्तन हुए कि टाइम का पता ही नहीं चला कि 12 कब बज गए। लल्ला जन्म हो गया था। आज तो जन्माष्टमी पर टाइम का पता ही नहीं चला। उसके बाद मैं घर आई। घर आकर हमने अपने लड्डू गोपाल जी का जन्म किया और स्नान कराकर हम सब ने मिलकर आरती करी लड्डू गोपाल जी की। चिराग कह रहा था मैं जा रहा हूँ। मैंने कहा यहीं रुक जा, कहीं नहीं जाना, पहले आरती करवा। हम सब ने भजन कीर्तन गाए, भजन करे सब ने मिलकर। मम्मी अपने भजनों में लगी हुई थी, भजन गाने में कान्हा जी के खूब भजन गा रही थी मम्मी। हमने खूब अच्छे से जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया। उसके बाद हमने कान्हा जी को, अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगाया। भोग में केले, दूध, दही, माखन, मिश्री, कुट्टू की पकौड़ी, चट्टी, सब हमने खूब अच्छे से भोग बनाया था कान्हा जी का। मैंने तैयारी पहले से ही करके रखी हुई थी। बस मंदिर से आके मैंने गरम गरम पकौड़ी बनाई थी। पहले मैंने लड्डू गोपाल जी के भोग की बनाई थी, सिर्फ उनके लिए भोग बनाया था। जब सब आरती भोग सब लग गया था, उसके बाद मैंने सबके लिए बनाई थी पकौड़ी। हम खूब अच्छे से एंजॉय कर रहे थे, भजन गा रहे थे। मम्मी लगी हुई थी अपना भजन गाने में, हम भी उनके साथ खड़े थे। जन्माष्टमी का त्यौहार इतने अच्छे से बीता कि पता ही नहीं चला टाइम का, कब 12 बज गए। भोग लगाया, भोग का भी मम्मी ने गाया था भजन। खूब इंजॉय किया हमने जन्माष्टमी। मेरे लड्डू गोपाल इतने प्यारे लग रहे थे कि नज़र ही नहीं हट रही थी। उसके बाद सबने मिलकर झूला झुलाया, सबने झूला झुलाया खूब अच्छे से। लड्डू गोपाल झूला झूलते हुए इतने प्यारे लग रहे थे कि नज़र ही नहीं हट रही थी। चिराग ने कहा ये मटकी मैं फोड़ूंगा। मैंने कहा ये मटकी फोड़ने के लिए नहीं है, बस ये ऐसी लगा रखी है। उसने कहा मैंने ही तो लगवाई थी मटकी। इसके पापा को भी शौक चढ़ा, उन्होंने कहा मैं भी फोड़ूंगा ये मटकी। इसके पापा भी रेडी थे मटकी फोड़ने के लिए, लेकिन मटकी किसी ने भी नहीं फोड़ी, क्योंकि सिर्फ ये डेकोरेशन के लिए लगा रखी थी मटकी। खूब अच्छे से हमने आज जन्माष्टमी एंजॉय करी। खूब अच्छे से खूब मज़े किए। लड्डू गोपाल का दरबार सजाया, पूरे दिन पता ही नहीं चला। उसके बाद मैंने गर्मा गर्म पकौड़ी बनाई थी और सब ने मिलकर अपना व्रत खोला। चिराग भी सुबह से ही भूखा था, उसने कहा मैं भी व्रत हूँ, तो चिराग ने भी कुछ नहीं खाया था सुबह से। वो भी कह रहा था मैं व्रत हूँ। धन्यवाद।